इतनी शांति। आप सभी वरदानी भूमि वरदानी मूर्त वरदानी भूमि पर वरदानी मूर्त आत्माएं जो दिव्य पालना ले रही है। परिवर्तन भूमि वरदानी भूमि में पलने वाले सहयोगी सुसहयोगी कुछ नहीं यार तो आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क कर्म का आधार वृत्ति। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। वर्तमान समय भट्टी का जो समय बार बार क्लास में प्रकाशित किया जा रहा है दिसंबर तक, और उसके बीच में जो भी सेवा मिलता है, किसी को भी मिलता है, निमित्त बनते हैं, बुलाया जाता है या कहीं भी भेजा जाता है, तो उसे भी भट्टी में ही समझना है। अपने भट्टी में ही है हम, चलता फिरता भट्टी, चलता फिरता म्यूजियम। नई स्मृति में सदा भट्टी में हम हैं, ये सदा स्मृति रहे। तो जो भी हम कर्म करते हैं तो उसका आधार हमारी वृत्ति होती है। और एक उदाहरण देते हैं कि भावना, हमारे कर्म के पीछे हमारा, कहते हमारे ये भाव नहीं था, तो पीछे भाव छुपा हुआ होता है, कर्म दिखाई देता है। तो जो हम कर्म करते हैं तो उसके पहले हमारी वृत्ति, हमारा भाव क्या है। तो आज प्रवृत्ति में रहने वाली पांडव सेना की भट्टी आरंभ है। अपने को आप पांडव समझते हो तो पांडव सेना के साथ कौन है? पांडवपति, शिव शक्ति, शिव शक्ति और पांडव सेना। निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है। क्वेश्चन, वह कभी अपने को पांडव समझते हो और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? गृहस्थी। गृहस्थी और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति पवित्र स्वरूप, पवित्र मार्ग जो हम चलते चलते इस मार्ग में जितना हम प्योरिटी धारण किए उससे हमारी वृत्ति चेंज हुई और श्रेष्ठ वृत्ति, पवित्र वृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना की हम निमित्त बने, हम सभी आत्माएं। प्रवृत्ति, श्रेष्ठ प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से ही उतरते 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 हम सभी कहाँ आ जाते हैं? गृहस्थी में। गृहस्थी का दो स्वरूप, दो भाव से हमें समझना होगा, दो आयाम कम से कम। पिताजी के द्वारा जो आया था,
आया है। गृहस्थी, आजकल के समय में जो सबकी हस्ती गृहस्थियों की गिर गई है, कमजोर हो गए हैं, ग्रसित हो गए हैं उसमें। और दूसरा भाव है कि उसी में, गृहस्थी में ही हमारी हस्ती अर्थात ताकत जो गिरी हुई थी वो जागृत हो गई, आ गई। दुनिया वाले भले जो भी समझे, और लोग जो सन्यासी कहें, निवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थियों को कमजोर समझते हैं, अपवित्र समझते हैं कि वो कामी होते हैं, अपवित्र है काम। हम ब्रह्मचर्य का धारणा करते हैं, इनके अंदर ब्रह्मचर्य धारणा नहीं होती है, तो इस भाव से देखते हैं प्रवृत्ति वालों को, गृहस्थी वालों को। तो यहाँ पर आज जो होमवर्क आज जो जिस पर जो लाया गया है, निरंतर आपका पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है, वह अपने को पांडव समझते हो, और निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडित समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है। जब हम निरंतर माने अंतर ना पड़े, जिसके लिए कल वाणी में आया कि ये देखना है कुछ समय चलते चलते कितने समय तक विस्मृति में चले जाते हैं, कभी कभी तो कोई एंटी भी हो जाते हैं, अनिश्चय में आ जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उसको रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी में नहीं गिना जाता है। तो सदा इसके सिवाय हमारी बुद्धि में कुछ भी स्मृति ना रहे, निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडित समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवा और कोई स्मृति रह सकती है। शक्ति क्वेश्चन की, अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण कि अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हो। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। स्मृति चेंज हुई, आ गई, तो हमारी वृत्ति चेंज हुई, तब हमारे कर्म भी चेंज हो जाते हैं ना, वही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। कर्म का आधार वृत्ति है। वृत्ति माना जो हमारा विचार चलता है उसी अनुसार चलता है ना। तो प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र और अपवित्र बनती है। देखो, जो हमारी प्रवृत्ति है, ये संगठन कहिए, परिवार कहिए, हमारी दृष्टि से ही पवित्र और अपवित्र, क्योंकि उसी अनुसार हमारा कर्म होता है, तो कर्म से हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। वृत्ति और जब कृत्य उसी अनुसार होगा ना, तो प्रवृत्ति हमारी वैसे ही तो होगी। इसलिए कृत्य माना कर्म। तो इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहें, तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए? वृत्ति में सदा यही याद रहे कि एक बाप और दूसरा कोई नहीं है, एक ही बाप से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई का स्वरूप, भाई बहन का स्वरूप, इस सदा दृष्टि सदा रहेगी। जब ये सभी होमवर्क पर आज हम समझ रहे हैं, इस पे ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी में ही होगा क्योंकि समय लंबा खींच रहा है। तो जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है, तब ही वृत्ति चंचल होती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध है ही नहीं, तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं। ऊंची वृत्ति होने से जब हमारी ऊंची वृत्ति रहेगी तो चंचल वृत्ति नहीं होगी। वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी।
और प्रगति से गति सद्गति को सहज ही पा सकेंगे। फिर यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। फिर यह वृत्ति की चंचलता की कंप्लीट हो जाएगी। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए, और चरित्र भी निर्माण। तो निर्माण 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 और निर्वाण, यह तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र या कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती है। कौन सा? निर्माण। निर्माण के कार्य में सहयोगी कौन बन सकते हैं? जिनके अंदर निर्माणता होगी कि हमें मान नहीं चाहिए। जब ये हम सहयोगी बनते हैं, सहज योग लगने लगता है, तो निर्वाण धाम माना वाणी कम होती जाती है उनकी। अभी जो वाणी आ रही है ये कम होती जाएगी। जैसे जैसे अपने जो है निर्माण का कार्य संपन्न होता जाएगा, तो निर्वाण धाम माना शांति स्वरूप की तरफ चले जाएंगे हम सभी। तो तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती है, अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है। जहाँ समर्थी है वहाँ तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। निर्माण 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 और निर्वाण। तो विस्मृति को मिटाने के लिए समर्थ स्मृति रखो। अगर स्मृति है तो समर्थी रहेगी। यह तो बहुत सहज है ना। अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरहंकार, अहंकार ना हो। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे जब हम हद के देह का अहंकार माने हद का, जहाँ भी जैसे भी हम जन्म लेते हैं, जो हमारे संबंधी होते हैं, उसको देह और देह के संबंधों की स्मृति से समझा जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है उसका। जब बार बार देह की बात आती है, क्योंकि वो स्मृति खत्म नहीं होती है जल्दी, अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे, तो वाणी भी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी ही क्वांटिटी कम होती है, लेकिन क्वालिटीज अधिक होती है। उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी, क्वालिटीज अधिक होती है। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे, तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे। अभी विस्तार ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे तो आपके एक एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा। एक ही पॉइंट भी हटाएंगे तो एक जैसे सूर्य का किरणें होता है ना, एक जगह होते हुए और अनेक किरणें प्रकाशित होता है, धरती पे किरणें आती है ना उसकी, ठीक ऐसे ही एक एक शब्द उसका क्या बन जाता है, अनेकों रेज फेंकता है, अनेकों राज्य में उसकी रेज जाती है। और राज्य से रेज कहाँ जाएगी? जिला में, जिला से ग्राम बस्ती घर घर तक पहुंच जाती है। ऐसे ही जाता है ना। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, हजारों शब्द, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से पैज में समाया
जो बीज होता है ना समाया हुआ, पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में सार रूप में समाया हुआ होगा। जैसे बिंदु दिखा करके उसकी किरणें दिखा देते हैं, छोटा रूप हो जाता है ना। फिर वृक्ष को दिखा करके हम अनेकों को समझ जाते हैं। फिर ऊपर त्रिमूर्ति दिखा के फिर दो, फिर ऐसे करके हम कैसे भी करके समझ जाते हैं। तो वो समाया हुआ पूरे ही सागर इस छोटे से चित्र में सार रूप में समाया हुआ हो। ऐसे आप लोगों के एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। यहाँ बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हो, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। इस चार्ज से अपने को विस्मृति करते हो तभी बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी का चार्ज बार बार चेक करो। तो कभी भी संकल्प व कर्म में व अपनी आत्मा की जो स्थिति में हम डिस्चार्ज नहीं होंगे। फिर यह कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। सभी क्या यह कंप्लेन है, और सभी में ज्यादा कंप्लेन यही है। इसका कारण यही है कि अपने को सदा श्रेष्ठ कर्म के इंचार्ज नहीं समझते कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। यह तो स्लोगन माता था दादा लेखराज के द्वारा, ये ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के द्वारा ये स्लोगन बार बार अनेक वाणियों में प्रकाशित किया जाता है। उनका जो स्लोगन था, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। और यहाँ पर यह स्लोगन, यह तो है ही, लेकिन यह स्लोगन कौन सा स्लोगन, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, यह स्लोगन तो है, लेकिन और भी एक स्लोगन है, एक गुह्य रूप में। गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वह समझते हो। इस पांडव की भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। वह कौन सा है? जैसे यह स्लोगन सुनाया कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी कर, वैसे ही जो मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति जैसी होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल। तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती ना। वृत्ति और तीव्र होती है। बैठे बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम प्रैक्टिकल जाएं तो समय लगेगा। एक रूम से दूसरे रूम में जाना या अभी कहीं भी जाना, प्रैक्टिकल करने में उसमें समय लगता है। और वृत्ति से यहाँ बैठे तुरंत विदेश में चले, तो वृत्ति की गति तीव्र है लेकिन दिखाई नहीं देती है उसकी ध्वनि जल्दी से। शब्दों की ध्वनि सुनाई देती है फट से, और कर्म तुरंत दिखाई दे जाता है। गति मनसा की तीव्र है उससे, वाचा से भी और कर्मणा से भी, लेकिन सुनाई और दिखाई बाद में उस स्वरूप में आता है ना। तुरंत तुरंत जैसे हमें प्यास लगी तो हम उठे, गिलास का पानी लिए, संकल्प आया, फिर लिए और पी लिए, ये तीन तुरंत हो गया। लेकिन और जो भी हमारे संकल्प का, जो हमारी वृत्ति जो हमारी है, जो हमारी प्रवृत्ति, जैसे हम कर्म करते हैं, जो अभी तक हम चलते आए, तो ये हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर अंदर चल रहा है ना हम सभी का। प्रैक्टिकल क्योंकि अभी नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है, तो हमारे संकल्प जो है वृत्ति, कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है।
अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देता, अभी शक्ति क्या करे, अभी परिवर्तन करो, सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन क्योंकि ये वाणी और वाणी समझ में नहीं आ रहा है ना सबको, तो कर्मणा कर्मणा पे जाएंगे तो उस पर भी अभी नजदीक जो रहते हैं कर्म वही देखते हैं ना, शब्द दूर दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन कर्मणा से जो घेरे के अंदर रहते हैं, जो हमारा कर्म होता है, सुबह से उठ करके जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म कौन देखता है, जो साथ में रहता है। वाणी दूर दूर तक लोग सुन लेंगे, और वृत्ति का जो नजदीक रहते हैं, हमारे कर्मणा को देखते हैं, वाचा को सुनते हैं, तो वो समझ जाते हैं, कैचिंग होते हैं कि हाँ इस तरह का, तो हम समझ जाते हैं उनके वृत्ति को। तो अभी वायुमंडल बनाने के लिए जैसे जो होमवर्क था कि आगे चल करके कोई सुनेगा ही नहीं, सुनना उसकी स्थिति ही नहीं है, तो मनसा सेवा में थोड़ा ध्यान देना, अभी वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज बन मैं, अभी पिता के ऊपर ही ज्यादा है, वायु और बच्चों के नंबरवार, माता पिता और बच्चों में भी है। वायुमंडल को हम लोगों को क्या करना है, सहयोग देना है इस पर, जो ये भी होमवर्क है ना मनसा सेवा का। वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बने, आप सभी निमित्त हो ना। अगर यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ फिर वृत्ति चंचल होगी। बच्चा भी चंचलता कब करता है, जब फ्री होगा। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। और भी चलो स्मृति भी आई और हम जिम्मेवार नहीं समझ रहे अपने आप, तो हम दूसरे के ऊपर छोड़ देते। अगर कोई अति चंचल बच्चा बीजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है, तो उसका और क्या साधन होता है। यही कंप्लेन अभी तक भी है कि वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी चंचल हो जाती है। तो ऐसे को क्या करना है, उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे कृष्ण को दिखाते हैं उखले में बांधा गया, चाहे स्थूल बंधन चाहे वाणी द्वारा, कोई न कोई प्राप्ति का आधार देकर उनको अपने स्नेह में बांधा जाता है। ऐसे बुद्धि को व संकल्प को भी कोई न कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। वह बंधन कौन सा है, जहां भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो। चेक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जाती है, उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए, जो कहते हैं ना हम योग लगाएंगे, कोई खराब रहता है, ज्यादा हमारी अवस्था उसके दृष्टि वृत्ति कृति से प्रभावित होते, कोई नजदीकी संबंधी होते हैं हमारे फैमिली मेंबर में, तो ऐसा होता है ना। तो वही इशारा है कि लौकिक मतलब चाहे कोई वस्तु हो, ऐसा भी होता है, तो उसकी तुलना में, वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में ले आओ। देहधारी को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करते हुए इस देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ। अलौकिक अविनाशी वस्तु, जैसे कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है, जिस संबंध में चंचल होती है वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी बाप द्वारा करो। मानो प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती, इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी तो फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी, समझा। अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होगी। तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े से बड़ा बंधन यही है, अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो।
सर्व चंचलता सहज ही समाप्त हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे। तो वृत्ति जाएगी ही कहाँ? अपने आप को ऐसे बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है। इस सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था। ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो। उसके उसके उस दृष्टांत से हम आगे समझ सकते हैं। कि समझो, अगर इससे यही समझना होता है कि एक श्रीमत की लकीर दी जाती है, दूसरी भाषा में मर्यादा। धार्मिक व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में हमारा क्या है? मर्यादा। धार्मिक व्यवस्था में उसको बोलते हैं श्रीमत, राजनीतिक व्यवस्था में कानून। ऐसे ही एक मर्यादित उसको सीमा के अंदर रखा जाता है। जब हमारे शरीर रूपी रथ होता है तो वहाँ की परिवार के कुछ नियम होते हैं, कुल की, जिस कुल में हम जन्म लेते हैं मर्यादाएं होती हैं। फिर हमारे ग्राम जिला में जो हम रहते हैं तो समाज में भी हमें जाना पड़ता है, परिवार में तो हम नहीं रहते, तो उसमें कुछ नियम कानून होते हैं गवर्नमेंट के। तो उस रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होता है, उसमें भी बदलना पड़ता है। उसका भी हमें, जो हमें शिक्षा के माध्यम से वहाँ की व्यवस्था के बारे में हमें नॉलेज होती है, कुछ समाज के द्वारा हम सीखते हैं, है ना। कुछ शिक्षक पढ़े लिखे होते हैं तो उस अनुसार हम रहते हैं। तो उनको लकीर के अंदर रहने के लिए फरमान था। ऐसे ही सब कुछ अपने को समझो। अगर संकल्प में भी फरमान से कि लकीर से निकलते हो तब व्यर्थ बातें वार करती हैं। तो सदैव जो फरमान मिला हुआ है श्रीमत, जिसके दूसरे भाषा में, उस लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और न ही समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गंवाएंगे। न वार होगा, न बार बार व्यर्थ समय जाएगा। इसलिए अब फरमान को या दूसरी भाषा में श्रीमत को सदा याद रखो। ऐसा फरमान बरदार बनने के लिए ही भट्ठी में आए हो ना। हम सभी भट्ठी की स्मृति दिलाई जा रही है, तो ऐसा ही अभ्यास करके जाना है जो एक संकल्प भी श्रीमत के बिना ना हो या फरमान के बिना। ऐसे फरमान बरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे। यह तिलक लगाना फिर फर्स्ट नंबर कौन आता है? इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है? तो फर्स्ट पता चलता है, फिर सेकंड आ जाता है, उसके बाद थर्ड। तो इस पर तो कितने क्लास आ चुके हैं। इस अनुसार प्रतिदिन हम स्पष्टीकरण करते हैं तो एक क्लास में 1-1 घंटे जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए इस क्लास पर स्पष्टीकरण ज़्यादा नहीं किया गया है। बार बार बाप के द्वारा माता पिता को कोई बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी प्रवृत्ति का ज्ञान हम सभी की बुद्धि में आ चुका है और हम समझ रहे हैं कितना हम इस पर चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कर्मणा तक ला रहे हैं। ये सभी लोग अपना अपना अनुभव कर ही रहे हैं। एक दूसरे के साथ हम सभी साथी हैं, साथ में हैं। कोई साथी है, कोई साथ में है और कोई सहयोगी है। निर्माणता अर्थात निरहंकारी, तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। निर्माण के कार्य में सहयोगी कौन बन सकता है? जिसके अंदर निर्माणता होगी, अहंकार नहीं होगा। ऐसे निर्माण
स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो ही वाणी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होती है। अब इसमें सारे हमारे जो दैवी संस्कृति सभ्यता सनातनी जो दैवी गुणों की शक्ति का जो भी बखान हो रहा है या जो लोग भी गायन पूजन कीर्तन कर रहे हैं तो ये सभी का यहाँ फाउंडेशन डाला जा रहा है कर्मणा के द्वारा। हम सभी बच्चे उसमें निमित्त हैं, सेवाधारी हैं, सहयोगी हैं, सिर्फ शब्दों तक नहीं है। आजकल तो खूब सुंदर सुंदर शब्द घूम रहे हैं ना सभी, तो भी प्रैक्टिकल से जब तक हम स्वरूप में नहीं लाएंगे तब तक हम सहयोगी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये हो गया आज का होमवर्क और यहीं पर वाणी को विराम देंगे। फिर क्लास जो इसके बाद का होगा उसमें वो शाम को क्लास आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ओम सनातनी शांति।